नमस्कार दोस्तों, पार्ट ए का पहला क्वेश्चन, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा निम्न को हल करो। क्वेश्चन है 31 सही 5/6 गुणा 31 सही 1/5। अब देखो सूत्र एकाधिकन पूर्वेण होता है क्या है, जो प्रथम डिजिट होता है वो सेम आता है। इसमें सेम दे रखा है 31 और 31, इसको सेम ऐसे कैसे लिख लो, और बीच में आएगा ओब्लिक 5/6 और जो बच गए गुणा 1/5, जो बच गए उनको गुणा कर लो। अब जो सेम डिजिट है उनमें से किसी एक पर एकाधिकरण लगा दो। अब आ जाएगा 31 गुणा 32, 31 को और 32 को गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9, 2 9 9, 992 और ये 5/30। इस प्रकार हमारे पास आंसर मिला 992 सही 5/30। समीकरण को हल कीजिए। 5x + 8 = 9x + 8। अब देखो दी गई समीकरण में एक पद है 8 और 8 जो दोनों तरफ समान है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें स्वतंत्र पद है वो समान है। तो सूत्र शून्य सामुच्चय ये कहता है अगर कोई स्वतंत्र पद समान होता है तो अब उसमें चर का मान 0 होगा। अतः इस समीकरण में स्वतंत्र पद सेम है, इसलिए x का मान 0 होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड करो। अब देखो 144 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार होंगे। 144 सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग दो। सबसे छोटी संख्या होगी 2 का भाग देंगे 144 में 72 बार। फिर 2 का भाग और चल जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 36 बार, फिर 2 का भाग और चल जाएगा 18 बार, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 के बाद में कौन आएगी संख्या 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार। इस प्रकार 144 के हमारे पास जो गुणनखंड मिले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, तो इसको घात के रूप में लिख देंगे 2 की घात 4, और 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 3 की घात 2। इस प्रकार 144 के हमारे पास जो गुणनखंड प्राप्त हुए वो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। क्वेश्चन नंबर 4, sin 39 अपॉन cos 51 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब देखो ये पूरक कोण संबंधित है, त्रिकोणमिति की पूरक कोण वर्ग एक्सरसाइज है उससे संबंधित क्वेश्चन है। उसके अनुसार अगर sin थीटा वो होता है cos 90 - थीटा, तो यहाँ हमारे पास sin 39 दे रखा है, तो थीटा की जगह 39 डिग्री दे रखा है। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग cos 90 - थीटा की जगह क्या दे रखा है 39 डिग्री अपॉन cos 51 डिग्री। cos 90 में से 39 घटाएंगे तो बच गया 51 डिग्री, अपॉन में क्या है cos 51 डिग्री, तो cos 51 से cos 51 कैंसिल। इस प्रकार हमारे पास प्राप्त हुआ 1 पोल की लंबाई व छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब देखो इसमें अनुपात दे रखा है, इसलिए पहले माना कि पोल की लंबाई व छाया 1x व √3x है। अब ध्यान से देखना, ये पोल हो गया और ये उसकी छाया हो गई। ये हमें पोल की लंबाई दे रखी है 1x और छाया की लंबाई दे रखी है √3x। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में A B C। अब देखो हमें संबंध किसमें दे रखा है लंब और आधार। लंब और आधार में संबंध होता है tan थीटा का। tan थीटा होता है बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब दे रखा है 1x बटे आधार दे रखा है √3x। x से x कैंसिल, tan थीटा बराबर 1 बटे √3। tan थीटा बराबर, अब tan में 1 बटा √3 का मान होता है tan 30 डिग्री, अतः थीटा बराबर 30 डिग्री। अतः उन्नयन कोण क्या हो गया, अतः सूर्य का पोल पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुपथ को परिभाषित करो। अब वो बिंदुपथ की परिभाषा क्या होती है? वह आकृति जो दिए गए प्रतिबंधों को कहते हैं शर्त, हम कह सकते हैं शर्तें को संतुष्ट करती हो। बिंदुपथ वह आकृति होती है जो दिए गए प्रतिबंध या शर्तें को संतुष्ट करती हो। क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त का व्यास परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? देखो ये वृत्त हो गया, ये उसका केंद्र हो गया O, और ये उसका व्यास हो गया, व्यास का नाम दे दो AB। ये व्यास वृत्त की परिधि पर, ये वृत्त की परिधि हो गई, परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो हमेशा ये प्रमेय होती है कि वृत्त का जो व्यास होता है वो हमेशा वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः वृत्त का व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम, एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो कौन से प्राप्त हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, और ये कुल कितने हो गए? 6। प्रश्न कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम। अब एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या कौन सी आ सकती है? 2 4 और 6। इस प्रकार ये कितनी हो गई? 1 2 3। अब हमें प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कहते हैं जो प्रश्न में हमें पूछा गया था। प्रश्न में क्या पूछा गया? सम संख्या आने की प्रायिकता। देखो सम संख्या कितनी बार आ रही है? 3 बार, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। अब ये 3 के बाद से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। इस प्रकार हमें प्रायिकता क्या मिली? सम संख्या आने की प्रायिकता क्या मिली? 1/2। क्वेश्चन नंबर 9, नावा सिटी में एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर का 5 रुपए और उसके बाद प्रति किलोमीटर के 3 रुपए है। तय की गई कुल दूरी दे रखी है x किलोमीटर और किराया y रुपए हो तो इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो प्रश्न के अनुसार प्रथम किलोमीटर का किराया में दे रखा है 5 रुपए, तो प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 5 रुपए। उसके बाद प्रत्येक 1 किलोमीटर के 3 रुपए, तो प्रति किलोमीटर उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया 3 रुपए। अब देखो चूंकि कुल दूरी दे रखी है कि वो टैक्सी कुल दूरी तय करेगी x किलोमीटर तथा और कुल किराया है वो दे रखा है y रुपए। अब ध्यान से समझना, पहला किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के क्या हो गए? 5 तो 5 गुणा 1 किलोमीटर का हो गया किराया, प्लस अगले किलोमीटर यानी अगली दूरी तय करेगा तो उसके लिए 3 रुपए लगेंगे। तो कुल दूरी क्या दे रही है? x, तो बाकी की जो दूरी हो गई वो x माइनस 1 हो गई। तो 1 किलोमीटर से हमने दूरी तय कर ली। अब बाकी की दूरी कौन सी बच गई? x माइनस 1 और गुणा
प्रति किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है 3 रुपए, और कुल किराया कितना आएगा y। तो इस प्रकार y बराबर 5 प्लस आगे 3 अंदर गुणा हो जाएगा 3x माइनस 3, y बराबर 5 में से 3 घटाओगे कितने बच गए 2 बराबर प्लस 3x। इस प्रकार x और y में एक समीकरण के बीच में एक संबंध आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रति किलोमीटर का जो किराया 5 रुपए और उसके बाद में जो किराया है वो 3 रुपए, और कुल दूरी और किराया उनके बीच में जो संबंध है वो है y बराबर 2 प्लस 3x।